हिस्ट्री क्लास 44 इतिहास के पूरे क्लास को हम संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। आज क्लास 44 को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में दिल्ली सल्तनत के दो वंशों को पढ़ चुके हैं। पहला गुलाम वंश, यह 1206 से 1290 तक था। दूसरा खिलजी वंश, यह 1290 से 1320 तक था। इस वंश के आखिरी शासक को गाजी मलिक ने मरवा दिया था और तुगलक वंश की स्थापना कर दी थी। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश था। इसकी अवधि 1320 से 1414 तक था। अब आगे, गाजी मलिक का पूरा नाम गयासुद्दीन तुगलक था। यह वंश 1320 से 1414 तक था। यह दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों में से सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला वंश था। गयासुद्दीन तुगलक ने गरीबों को खेती करने के लिए नहर निर्माण कराया। इसने दिल्ली में तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया था। इसका सेनापति था जौना खान। इसने जौना खान को तेलंगाना पर हमला करने के लिए भेजा। जौना खान तेलंगाना पर हमला किया और वहां से भारी मात्रा में धन लूट कर लाया, जिस वजह से जौना खान का नाम मोहम्मद बिन तुगलक पड़ गया। गयासुद्दीन तुगलक के पास पैसों की कमी थी, इसलिए गयासुद्दीन ने बंगाल पर हमला कर दिया। बाद में पता चला कि बंगाल में पहले से ही अकाल पड़ा है, जिस वजह से गयासुद्दीन को कुछ नहीं मिला। लौटते समय इसको याद आया कि दिल्ली में निजामुद्दीन अवलिया हैं, इनके पास ढेर सारा धन और जमीन है। गयासुद्दीन खाली हाथ नहीं लौटना चाहता था, इसलिए इसने अपने एक सेनापति को निजामुद्दीन के पास भेजा और कहवाया कि हम दिल्ली पहुंचने वाले हैं, आते ही हम हिसाब लेंगे आपको दान में मिली जमीन और धन का। बदले में निजामुद्दीन अवलिया ने जवाब दिया कि जाकर बोल देना अपने राजा को कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। गयासुद्दीन बहुत थक चुके थे, इसलिए जौना खान ने इनके लिए एक लकड़ी का महल बनवाया विश्राम करने के लिए, उत्तर प्रदेश के आगरा के पास अफगानपुर में। लेकिन सोते वक्त ही यह लकड़ी का घर गिर गया, जिस वजह से इनकी मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन तुगलक के बाद अगले शासक मोहम्मद बिन तुगलक आए। इन्हें स्वप्नशील, पागल शासक या रक्त पिपासु कहा जाता था। इन्हें लगभग 23 भाषाओं की जानकारी थी। दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल मोहम्मद बिन तुगलक के पास ही था। यह किसी से सलाह नहीं लेता था, जिस वजह से यह ज्यादा समय तक शासन में नहीं रह पाया। इसने दोआब पर टैक्स लगा दिया, जबकि इन क्षेत्र में पहले से ही अकाल आया था। लेकिन बाद में लोगों ने विद्रोह किया, तब इसे समझ आया कि गलती हो गई। तब इसने एक दीवाने को ही विभाग बनवाया, जिसके माध्यम से किसानों को पैसा दिया जाने लगा। उस समय दोआब उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र को कहते थे। इसने तांबे का सिक्का चलाया, जिसे सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। इसमें इसने नॉर्मल डिजाइन बनवा दिया और इसने सोचा कि अब सोना और चांदी बच जाएगा। लेकिन बाद में सारे लोहार लोग इसका डिजाइन कॉपी करके खुद का सिक्का चलाने लगे, जिस वजह से मार्केट में 10% ही असली सिक्का था और 90% लोहार लोगों का सिक्का था। इस कारण से इसने इस सांकेतिक सिक्का को बंद करवा दिया और कहा कि 1 सप्ताह के अंदर जिसके पास जितना सिक्का है सब बदलवा लो, जिस वजह से लोहार लोगों ने और भारी मात्रा में सिक्का बनाकर बदलवा दिया और इस कारण से इसे घाटा लगने लगा। मोहम्मद बिन तुगलक सहिष्णु था। यह होली बहुत धूमधाम से मनाता था। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर दिया, क्योंकि दिल्ली पर मंगोलों का आक्रमण आसानी से हो सकता था। लेकिन दौलताबाद जाते समय विंध्याचल पर्वत, सतपूर्णा पर्वत और नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी पार करके जाना होता था। इसने भीषण गर्मी में वहां जाने का फैसला ले लिया, जिस वजह से आधे लोग मारे गए। जब यह दौलताबाद पहुंचा तब देखा कि आदमी कम लग रहे हैं। तब इससे बताया गया कि आधे से ज्यादा लोग मर गए हैं, क्योंकि आप राजा हैं, आपके लिए अनाज पानी था, इनके लिए नहीं था। यह बात सुनकर इसने कहा कि ठीक है, जब ऐसा बात है तो वापस चलो। जब वापस आने लगा फिर आधे लोग मर गए, इसलिए इसे पागल शासक भी कहते हैं। इसने ईरान के पास के जगह खुरासान पर आक्रमण करना चाहा और 3 लाख सैनिकों को एडवांस में वेतन दे दिया और कहा कि कोई घर नहीं जाएगा, हम कभी भी खुरासान पर आक्रमण कर सकते हैं। लेकिन यह आक्रमण करने का आदेश नहीं दे रहा था, जिस वजह से सेना बहुत क्रोध में आ गई और आखिर में इसने खुरासान से संधि कर ली। बाद में इसे पता चला कि सेना विद्रोह कर रही है, तब इसने अपनी सेना को बर्फीले जगह पर भेज दिया, उत्तराखंड के पहाड़ियों पर करांचील इलाके में। वहां सेना आपस में लड़ कट कर मर गए, जिस वजह से यह बहुत खुश हुआ। इससे डर था कि सेना इसको न मार दे। मोहम्मद बिन तुगलक से इसकी जनता बहुत नाराज थी। इसके दरबार में 7000 किलोमीटर दूर से अफ्रीका के मोरक्को से इब्न बतूता नाम विद्वान आया था। यह इतना विद्वान था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी बना दिया। इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था को और बेहतर बना दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दूत बनाकर मंगोल भेजा। 1336 में विजयनगर इसके साम्राज्य से अलग हो गया। 1347 में बहमनी भी दिल्ली सल्तनत से मुक्त हो गया। जब मोहम्मद बिन तुगलक मर गया तब इसकी जनता बहुत खुश हुई। इसके बाद इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक शासक बना। इसने मोहम्मद बिन तुगलक के किए गए हर गलत काम का सुधार किया। फिरोज शाह तुगलक का असली नाम जौना खान था, इसलिए इसने अपने नाम से जौनपुर शहर का निर्माण किया। इसने 300 से ज्यादा शहरों का निर्माण कराया था। इसने 1200 से ज्यादा बगीचे लगवाए थे। इसने नहरों का जाल बिछाया था। फिरोज शाह तुगलक की मां सोनार थी। इसने हिंदू ग्रंथों को फारसी में अनुवाद कराने का काम किया था।
जिस वजह से इसके ऊपर आरोप लगने लगा कि यह हिंदू धर्म का प्रचार करना चाहता है, इसलिए इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू कर दिया। इसके दरबार में 1,80,000 दास थे। इसने इन दासों के देखभाल के लिए अलग से एक डिपार्ट बनवाया था, जिसका नाम रखा दीवाने बंदगान। इसने गरीबों के लिए एक हॉस्पिटल बनवाया था, जिसे दारुल सफा कहते हैं। इसे संतलत काल का अकबर कहते हैं। यह अशोक के हरियाणा के टोपरा विले और मेरठ विले को दिल्ली लेकर आया था। फिरोज शाह तुगलक ने सरकारी खर्च से हज भेजना चालू कर दिया था। आत्मकथा लिखने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक फिरोज शाह तुगलक था। इस वंश का अगला शासक नसरुद्दीन मोहम्मद शाह बना। इसका क्षेत्र बहुत छोटा हो गया था, लगभग दिल्ली से पालन तक था। यह 40 किलोमीटर के आसपास हुआ। इसके दरबार में एक खिज्र खां रहता था। यह जाके मंगोल सेनापति तैमूर लंग को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुला लाया। जब तैमूर भारत आया तब नसरुद्दीन भाग गया और बाद में खिज्र खां ने नसरुद्दीन की हत्या करा दी, क्योंकि खिज्र खां के पीछे मंगोल सेनापति तैमूर का हाथ था। खिज्र खान ने नसरुद्दीन को मारने के बाद सैयद वंश की स्थापना कर दी। यह वंश दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था। इसकी अवधि 1451 तक है। आगे क्लास में सैयद वंश को पढ़ेंगे। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।